कहूँ खरियाने में कहूँ। बहुत तंग आ गया तो एक दिन हजरत शिबली अली रामा के पास गया, कहा हुजूर पुलिस मेरा पीछा करती है, हर थाने में नाम लिखा है, मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करने का इरादा रखता हूँ कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। तो शिबली ने एक हदीस सुनाई, कहा बेटा अगर तू सोचता है तो तौबा कर ले। हदीस में तौबा की बड़ी फजीलत है। अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला, कमल्ला ज़ंबला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने गुनाह ही न किया हो। कर ले तौबा, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो तौबा किया, हजरत शिबली से मुरीद हो गया। अब वो सोची कि सब गुनाह ख़त्म हो गए, तो थाने से दरोगा जी के रजिस्टर से नामों चला गया हुई, लेकिन गुनाह ख़त्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम कहाँ चला जाए। और समझी सब खत्म, बड़े मगन से आवा अपने घर में लेटा कि अब को पूछे, अल्लाह की मर्जी। वही दिन पुलिस पहुंच गए, जब छापा डालिस तो घर से भगा, सोचिस कहाँ चले जाइए। तो सोचा ला शिबली के यहाँ जाऊँ जिनसे मुरीद हुआ हूँ, तौबा किया हूँ। वहाँ पहुँचा, रात में कहा हुजूर बचाइए बचाइए, पुलिस पुलिस। शिबली अली रामा के खानकाह में कमरे बने थे, कमरे में इशारा फरमाया जाए इसी कमरे में बैठ जाए। वो बेचारा चला गया वही में। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर में नहीं पाए, पीछा करते करते खानकाह पहुंच गई। पुलिस ने पूछा कि हजरत यहाँ कोई फला नाम का आदमी आया है? हजरत ने फरमाया हाँ हाँ आया है। कहा कहाँ? कह दे कमरा में बैठे। जब कहा कमरे में बैठा है तो कही या अल्लाह रहम करी, तो बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बिठाए के पकड़वाए दे। हाँ। लेकिन पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा ऐसे देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। तो पुलिस निकली, कहा वो बहुत 420 से आपको भी चकमा दे के चला गया, यहाँ नहीं है। तो शिबली अली रामा कहते नहीं नहीं जाओ, तो उसी में बैठा है, उसी में है। जब फिर भेजा तो फिर कहता या अल्लाह बचा लिए, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह रहम कर दे। फिर पुलिस गई और पुलिस ने इधर उधर देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको न देखी। फिर पुलिस आई, कहा हुजूर वो यहाँ नहीं, चला गया। पुलिस चली गई तो वो कमरे से निकला और आया, हजरत शिबली से कहता है कि तुमसे बड़ा दुश्मन हमारा दुनिया में कोई नहीं है। कहीं कहा है, कहीं तुम पकड़वाए में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कहो वो मुझे देख नहीं पाया। तो हजरत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, मैंने सच बयान दे दिया तो अल्लाह ताला ने सच्चाई की बरकत से तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोला होता तो यकीनन पुलिस तुझे पकड़ लेती, तो पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ती और मैं झूठ बोलने की वजह से जहन्नम में जाता। सच बोली बोली जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। पता चला सच्चाई में बड़ी बरकत है। एक गुनहगार इंसान तौबा करके सिद्क दिल से एक अल्लाह के वली का दामन पकड़ लिया तो पुलिस की मार से अल्लाह ने उसे बचा लिया। अगर हम सच्चे दिल से अपने नबी से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बलाओं से बचेंगे और आखिरत में अदाब के फरिश्तों से भी बचेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ढूंढा ही करें सदुर क़यामत में सिपाही, या रसूल अल्लाह, ढूंढा ही करें सदुर क़यामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने पीर से सच्चा लगाव पैदा करो, इंशाअल्लाह इनकी निगाहें हम पर तुम पर रहेंगी तो दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आखिरी गुजारिश कि अल्लाह की रोज़ी खाते हैं, तरह तरह की अल्लाह नेमतें खिला रहा है, तो उसका हम शुक्र ज़रूर अदा करें। और शुक्र अदा करने का बेहतर तरीका यही है कि हम नमाज़ पढ़ें, अपने चेहरों पे दाढ़ी रखा लें, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में नूर का सहारा है। हदीस में है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। दाढ़ी मुसलमान की निशानी है, इसीलिए सरकार ने फरमाया था वाफ़ुस्सवारिब, ऐ मेरे मानने वालों तुम मोछों को कतरवा डालो, वाफ़ुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये हुक्म मेरे नबी ने मुसलमानों ही के लिए कहा था। ऐ मुसलमानों, शाम मिली है, सुबह मिले कि न मिले, सुबह मिले तो शाम मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करके अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो ताकि दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया।
अल्लाह की रोजी हम खा रहे हैं और अल्लाह का फरमान टाल रहे हैं। रिश्ते खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया, और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। एक हदीस में उसामा बिन ज़ैद, हजरत उसामा बिन ज़ैद से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मा तरक्तु मिन बादी फितना, हुजूर फरमाते मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा, अदर्र अल रिजाल मिनन निसा, जो ज़्यादा नुकसान हो, सबसे ज़्यादा नुकसान देह फितना। सरकार फरमाते मेरे बाद कोई फितना नहीं है, मैंने कोई फितना नहीं छोड़ा मगर एक है, वो क्या है कि अदर्र अल रिजाल मिनन निसा, जो मर्दों पर ज़्यादा नुकसान देह है औरतों की वजह से, कि औरतों का फितना मेरे बाद ज़्यादा होगा। सरकार के ज़माने में औरतों का फितना नहीं था, क्योंकि सरकार की बरकत से औरतों के दिल भी पाक साफ थे। अब सरकार के बाद फरमाते हैं कि मर्दों पर सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। आज औरतों की वजह से आदमी फितनों में मुब्तला है। औरत की वजह से भाई से रिश्ता ख़त्म, औरत की वजह से बहन से रिश्ता ख़त्म, औरत की वजह से माँ बाप से रिश्ता ख़त्म। इसीलिए कुरान करीम सूरह तगाबुन में दो दुश्मन बताए गए, गए लोगों तुम्हारे दो दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहना। वो कौन दो दुश्मन हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे लड़के, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन, कुरान ने कहा औलाद दुश्मन। आज बीवी के चक्कर में आके हम लोगों से ताल्लुकात ख़त्म करते हैं और औलाद के चक्कर में आकर के हम हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म कर रहे हैं। हमारी औलाद आज गलत रास्ते पे जा रही है, शराब पी रही है, हम औलाद की मोहब्बत में औलाद को नहीं मना करते। जुआ खेल रही है हमारी औलाद, हम मोहब्बत में नहीं मना करते कि हमारी औलाद है। ऐ लोगों, अगर ऐसी औलाद है तो कुरान कहता है वो औलाद तुम्हारी दुश्मन है। शराब और जुआ, कुरान करीम में अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, इन्नमल खमरो वल मैसरो, बेशक शराब और जुआ रिजसुन, गंदगी है, मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा नौजवान इनमें पड़ता जा रहा है। मदीने मुनव्वरा में एक शराब की दुकान थी। ये उस ज़माने की बात है जब इस्लाम में भी हराम नहीं हलाल था शराब का पीना। पहले इस शराब का पीना हलाल था शुरू इस्लाम में। तो मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। गए थे मुल्क शाम और 7 ऊँटों पर 7 घड़ों में शराब लाद कर मदीना आए। और जब मदीना पहुँचे तो पता चला शराब हराम हो गई। जब पता चला शराब हराम हुई तो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहा हराम हो गई तो मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मैं बेचने के लिए मुल्क शाम से लाया हूँ 7 ऊँटों पर, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? सरकार ने फरमाया इज़ा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम हो गई। जब सुना तिजारत हराम हो गई, मुसलमान थे, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी ही में कामयाबी समझते थे, तो गए और 7 ऊँटों पर लदे हुए शराब के मिटकों को सड़कों पर ऐसे फेंक दिया। मिटके भी फूट गए, शराब बह गई, एक कतरा भी ना इस्तेमाल किया ना बेचा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी ही में कामयाबी थी। अल्लाह रसूल ने जो हुक्म दिया उसी में हमारी कामयाबी हो सकती है। ऐ लोगों, सहाबे किराम के नक्शे कदम को अपनाओ। सरकार फरमाते हैं सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबी आसमान के तारों की तरह हैं।